सो बेसिकली वी आर स्टार्टिंग। हम लोग का आज का टॉपिक शुरू करने जा रहा है एसआई और सीआई। तुम लोग को प्रॉफिट लॉस पूरा समझ में आ गया? प्रॉफिट लॉस 5 दिन लिया पढ़ाने में, और एटलीस्ट 90% 80% तो आप लोग सीख गया होगा। एसआई सीआई और सॉरी प्रॉफिट लॉस तो 80% 90% सीख गया होगा ना सबको, जो भी क्लास किया है सीखा कि नहीं सीखा है? तो अभी हम लोग उसी तरीका से उसी रिदम के हिसाब से क्या करेगा, एसआई और सीआई पढ़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक में से आता है तभी, जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तब। नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन बहुत टफ होता है और बहुत आपको लगता है कि ये कैसे सॉल्व करेगा। बहुत सिंपल है, 2 से 3 दिन में खत्म करेगा। ठीक है, और कवर हो जाएगा क्लासेस। ठीक है, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं SICI। हेलो। चलो, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा क्या है सुनो। पहला बात, मान लो आपका दोस्त था, उससे आप 100 रुपया इंटरेस्ट में लिया, धार में कितना ले लिया? आप 100 रुपीज, उसमें 100 रुपीज बहुत कम है, चलो 1000 रुपीज तुम उससे धार में ले लिया। तो ये तुम क्या किया, उससे धार लिया है, हाँ। और कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ले लिया। एक दोस्त, दोस्त ए से ना, दोस्त ए से आप 1000 रुपया लिया, और दोस्त दोस्त बी से आप क्या कर रहे हैं, दोस्त बी से आप 1000 रुपीज धार ले रहा है। अब सवाल ये है कि दोस्त ए जो है वो बिहारी दोस्त है, और दोस्त बी जो है वो मरवाड़ी दोस्त है। तो क्या हो गया, ये दोस्त जो आपका बिहारी दोस्त है और ये आपका क्या है, मरवाड़ी दोस्त है। ठीक है ना? सो बेसिकली बिहारी दोस्त आपको क्या बोलता है, दोस्त तुम तो मेरा दोस्त है, हम तुमको सिंपल इंटरेस्ट में देगा। मरवाड़ी दोस्त भी क्या बोलता है, तुम मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, हम तुमको क्या में देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में देगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीका से कहानी शुरू हो रहा है। और आपको लगा दिया है साल का इंटरेस्ट में, 1 साल का इंटरेस्ट में। तो आप दोस्त से दोस्त कितना साल के लिया है, तो दोस्त से आपने 2 साल के लिए लिया है। टाइम जो था 2 इयर्स के लिए लिया है। कितना के लिए लिया हुआ है, 2 इयर्स के लिए लिया है। ये भी तुम 2 इयर्स के लिए लिया हुआ है। तो हुआ क्या है, जब तुम इसको देने जा रहा था तो दोस्त ने तुमसे कितना रुपये मांगा, दोस्त ने तुमसे कुछ नहीं मांगा है दोस्त। वो बोला है कि दोस्त आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हम आपको 10% पर एनम के हिसाब से लेगा। पर एनम मतलब 1 साल के हिसाब से 10% लेगा। तो 10% कितना होगा, 10% ऑफ 1000 कितना होगा। सो बेसिकली 10 डिवाइड बाय 1000 इंटू ए 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 1000। समझना मेरे बात को, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो वैल्यू कितना हो गया, 100 रुपया। तो 1 साल में 100 रुपया, तो 2 साल के लिए हो गया, तो 2 इंटू 100, तुमसे 200 रुपया इंटरेस्ट ले लिया। तो जब तुमको दोस्त को वापस कर रहा था, तुमको 200 कितना देना था, तुम 1200 रुपीज तुम उसको वापस कर दिया। तो ब्याही दोस्त को तुम कितना दिया, तुम्हारा बिहार से जो दोस्त था उसको तुमने कितना दिया, 1200 रुपीज तुमने वापस बैक कर दिया। मतलब कि 1000 रुपया तुम्हारा जो धार लिया था वो, और 200 रुपया इंटरेस्ट का तौर पे। अब सवाल क्या है, अब सवाल है, अब मरवाड़ी दोस्त पे आता है। अब मरवाड़ी दोस्त ने क्या किया, तुमसे बोला दोस्त तुम्हारा इंटरेस्ट देना है तुमको, अब तो तुम उसको रुपया देने जा रहा था 200 के बाद में। तो वो कैसे लगाता है, उसका इंटरेस्ट कैसा है, वो पहले इंटरेस्ट क्या पे लगाया, क्योंकि कंपाउंड है तो इसका 10% लगाएगा। इसका 10% लगाने से कितना रुपया हो गया तुम्हारे पास में, 100 रुपीज। अब वो मरवाई दोस्त था तो इसको भी वो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, प्रिंसिपल में ऐड कर देगा। तो नेक्स्ट टाइम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम जो प्रिंसिपल बन जाएगा वो 1000 + 100, 1100 पे वो क्या लगाएगा, इंटरेस्ट लगाएगा। तो वैल्यू कितना हो गया तुम्हारे पास में, दो जो से दो जो खत्म हो गया। तो वैल्यू कितना आ गया तुम्हारे पास में, 110। तो वो दोस्त जो है तुमसे कितना रुपया लिया, 1000 रुपीज जो तुमको दिया था वो,
प्लस पहला साल का 100 रुपया और नेक्स्ट ईयर का 110 रुपया, तो तुमसे ले लिया है 1210 रुपीज। समझ में आ गया? तो दो दोस्त, दोनों तुम दोनों से धार लिया है। अब सवाल बताओ, तुम किससे दोस्त धार धार लेगा? तुम किस दोस्त से धार लेगा? वापस कभी धार लेना होगा तो किससे दोस्त लेगा? मरवाई से तो मरवाई से लेगा ना बिहारी से लेगा? ए से लेगा। ओके, दोस्त ए से लेगा, दोस्त बी से नहीं लेगा। ठीक है, क्यों? बिकॉज उसने तो 10 रुपया ज्यादा इंटरेस्ट लगा दिया। अब मान लो कि तुम हमको इंटरेस्ट देना चाहता है, तुम हमको धार, हम तुमसे धार लेना चाहता है, तो तुम किस में धार देना पसंद करेगा? कब, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में? किस में तुम्हारा प्रॉफिट होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा। क्यों होगा? बिकॉज अभी अभी तुम लोग देखा है कि दोस्त ने क्या किया था, दोस्त बी ने क्या किया था, दोस्त बी ने इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। ठीक है, ठीक है। तो क्या कर दिया हम लोगों ने, दोस्त बी ने इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। इसी केस को बोलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है जब जब हम इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नहीं होता है। सिंपल इंटरेस्ट में जो तुम्हारा प्रिंसिपल होता है वो ही प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लेगा, चाहे 2 साल हो, चाहे 10 साल हो, चाहे जितना भी साल हो। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करेगा, जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट बनेगा फर्स्ट ईयर के बाद से, उस पे इंटरेस्ट लगेगा। मतलब फर्स्ट ईयर में 100 रुपया हुआ, तो सेकेंड ईयर में इस पे इंटरेस्ट लगेगा। सेकेंड ईयर में कितना होगा, दिस और दिस, इन दोनों पे भी इंटरेस्ट लगेगा। फिर और भी जितना इंटरेस्ट बनते जाएगा सब पे इंटरेस्ट लगते जाएगा। इसीलिए कंपाउंडिंग क्या होता है, बढ़ते जाता है। इसीलिए आप जब देखता होगा तो कभी अगर जो फाइनेंशियल फैक्टर में घुसता होगा, सेक्टर्स में वगैरह में, तो उनको पता होगा कि कंपाउंडिंग इज अ की टू बिकम रिच। ठीक है, तो कंपाउंडिंग होने का कोशिश करता है हर कोई। ठीक है, इसमें हम ये नहीं बोल रहे कि दोस्त ये खराब था या दोस्त ये अच्छा था। सिंपल, इंटरेस्ट में तुमने पैसा मांगने गया, एक ने तुमको कंपाउंड लगाया, एक ने आपको सिंपल लगाया, उसमें कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब वो तो आप था जिसको आपको पता नहीं था कि कंपाउंड क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो नेक्स्ट टाइम कभी इंटरेस्ट लेने जाओ या फिर इंटरेस्ट देने जाओ, तो इंटरेस्ट लेते समय कैसे लो, सिंपल इंटरेस्ट में। देते समय कैसे दो, कंपाउंड इंटरेस्ट में दो। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो इट्स हाउ तो मनी वर्क ऐसे करेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हम लोग तो करता नहीं है, दोस्त दोस्त में क्या पैसा लेना देना है। चलो ठीक है, होगा, बस बताने के लिए था। बस इसी चीज को अभी हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स वे से पढ़ने जा रहा है। अब एग्जाम में यही चीज अलग अलग तरीका से पूछने का कोशिश करते हैं आपसे। एग्जाम में यही चीज है बस। अभी ये जो पूरा जो तुमको कॉन्सेप्ट सिखाया है, इसी में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकता है, डिफरेंट डिफरेंट वे से पूछ कर आपसे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेगा और उससे पहले फॉर्मूलाज को सीखेगा। सबसे पहले हम लोग सीखेगा सिंपल इंटरेस्ट। क्या सीखने जा रहा है? सिंपल इंटरेस्ट सीखने जा रहा है। सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, किसी को भी तकलीफ है क्या? किसी भी सिंगल पर्सन को क्लास में जो बैठा हुआ है, किसी को भी तकलीफ है? जहां भी तकलीफ होगा कमेंट कर देना, बिकॉज बेसिक क्लास है आज, एक ही दिन में पूरा सीख जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। आपको दोबारा बेसिक पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, और लाइफ में और फिर पढ़ने का जरूरत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग कैसे लिखता है, एसआई के टर्म से भी लिखता है। किस टर्म से लिखता है? एसआई के टर्म से भी लिखता है। अब देखो, दो तीन चीजें हैं हमें, क्या है, देखो। पहला टर्म होता है प्रिंसिपल, PAL, प्रिंसिपल। हाँ, PLE नहीं, प्रिंसिपल, PAL, प्रिंसिपल। हमसे भी कभी कभी गलती होता है, सब चीज भूल जाता है, लेकिन आज गलती नहीं होगा, चिंता मत करो। ठीक है, प्रिंसिपल को हम P से डिनोट कर रहा है। ये वो अमाउंट है जो आप किसी को धार दे रहा है, ठीक है, या फिर किसी से आप धार ले रहा है, दैट दैट अमाउंट, दैट इज लैंडिंग अमाउंट बोलते हैं कभी कभी, उसी को हम लोग बोलता है प्रिंसिपल। क्या हो गया, जो अमाउंट आप बोरो कर रहा है या फिर किसी को आप दे रहा है, हम लोग क्या बोलेगा, इसको हम लोग दूसरा नाम क्या बोलता है, सम भी बोलता है। क्या बोलता है? सम भी बोलता है। प्रिंसिपल बोलो, सम बोलो, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेगा, इसको हम लोग बोलेगा मनी, मनी बोरोड।
ये सारा खेल क्या है, प्रिंसिपल ही है। क्या है, प्रिंसिपल ही है। जो भी होगा अमाउंट जो तुम लोग लेना देना कर रहा है। नंबर टू में हमारे पास में आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इसको हम लोग आर से डिनोट करता है। कैसे डिनोट करता है, आर से डिनोट करता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, किस रेट पे आप इंटरेस्ट लेना पसंद करेगा, जो कि ऑलवेज में क्या होता है, ऑलवेज, ऑलवेज इन परसेंटेज। क्या में होता है, परसेंटेज में होता है। याद रखना क्या में होता है, परसेंटेज में होता है। यहां तक क्लियर है सबको। तीसरा टर्म क्या होगा, एक तो आप किसी से धार लेगा, कुछ इंटरेस्ट पे लेगा। अब ये सवाल होगा, तीसरा टाइम होगा कि कुछ तो क्या होगा, कितना टाइम के लिए लेगा, टाइम। तो टाइम हो जाएगा। टाइम क्या हो गया, टाइम को हम लोग टी से डिनोट करेगा। कैसे, टी से डिनोट करेगा। तो ये हो गया तुम्हारा टाइम। अब टाइम क्या में हो सकता है, टाइम में भी पर ईयर, इसी को हम लोग बोलता है पर एनम। ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, पर, और नहीं लिख के ऐसे लिखे स्लेस, क्या लिख सकते हैं हम लोग, पर मंथ हो सकता है। क्या हो सकता है, पर डे हो सकता है। क्या हो सकता है, पर आवर हो सकता है। तो जितना भी हो सकता है, होने के लिए कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। तो ये पर आवर भी हो सकता है, पर पावर में क्वेश्चंस बनता नहीं, इसके लिए हमको थोड़ा छुपा देता है, पर हो सकता है। हाँ, टाइमिंग कैन भी कुछ भी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब तुमसे एक सवाल पूछेगा, इन दोनों में, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक चीज बहुत कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए कॉमन, बताओ तो। तुम लोग में से किसी को पता है क्या, इसमें सबसे, देखो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहा है। क्या कॉमन होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट में और टाइम में क्या कॉमन होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूरा कॉन्सेप्ट का, मतलब जितना भी तुम पढ़ेगा उसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम में क्या कॉन्सेप्ट होगा, बताओ। देखो, सिंपल एक काम, सुन 2 सेकंड रुको, हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सुनते जाओ। क्या होता है हमारे पास में कॉन्सेप्ट, जो जो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हाँ। यूनिट ऑफ टाइम मस्ट बी सेम एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो भी तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसका जो यूनिट होगा, उसी यूनिट में टाइम का यूनिट होना चाहिए। मतलब मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोल रहा है, कि ये पर एनम दे दिया है। क्या दे दिया है, पर एनम, 5% पर एनम ऐसे बोल दिया है। मतलब एक साल में 5% लेगा। तो हम टाइम क्या बोलेगा, टाइम ईयर में लेगा। कैसे लेगा हम लोग, टाइम की ईयर के हिसाब से लेगा। अच्छा, यहाँ में पर लिख के रखा है ना हम लोगों ने। अच्छा, इसको हम पर नहीं लिख के ये कर देता है, पर नहीं होके ऐसे लिख सकता है, पर डे। तो लिखता तो वैसे ही है, पर ही लिखता है, बट तब तो समझाने के लिए पढ़ा रहा था। पर लिखने से तुम लोग फिर बाद में रोएगा। तो टाइम क्या हो गया, ईयर है। क्या हो गया, अगर ये एनम में है तो ये ईयर में होना पड़ेगा। अगर ये मंथली है तो ये मंथ होना पड़ेगा। ये अगर डे में है तो ये डे में होना पड़ेगा। अगर ये वीक में है तो ये वीक होना पड़ेगा। समझ में आया बात को। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा है, समझो इस बात को। क्या बोलने का कोशिश कर रहा है, जैसे देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारे पास में कितना है, 5% पर एनम दे दिया है। तो हमको क्या बोल रहा है, टाइम भी क्या चाहिए, ईयर में ही होना पड़ेगा। तब जाके तुम्हारा आंसर सही निकलेगा, अदरवाइज तुम गलती हो जाएगा। यही में सब कोई फेल होता है, और यही चीज सब कोई बता नहीं पाता है। समझ में आना, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो भी यूनिट होगा, अगर ये ईयरली है तो ईयरली लेना, अगर ये मंथली है तो ये मंथली में कन्वर्ट करो, अगर ये वीकली है तो ये वीकली में कन्वर्ट करो, अगर ये डे बेसिस में है तो ये डे बेसिस में कन्वर्ट करो। मतलब टाइम को एज पर रेट ऑफ इंटरेस्ट के तरीका से क्या करो, देखा करो।
समझ में आया बात को? इसके बाद हम फॉर्मूला में जाएगा। चलो एक पहले कॉन्सेप्ट सीखता है। एक कॉन्सेप्ट हमको लिख के रखा हुआ है, एक कॉन्सेप्ट समझता है सीखने के लिए। जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे के रखा हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे के रखा हुआ है 5% पर पर मंथ, पर मंथ। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 5% पर मंथ। और जो टाइम तुमको दे के रखा हुआ है तुमको, सिक्स 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 भी ज्यादा बोल दिया, 2 इयर्स। अब तुम ये बताओ कि यहां में ये क्या है, ये मंथली में है और ये क्या में है, क्या में है, टाइम क्या में है, कमेंट करो क्या में है, क्या में है, कमेंट करो। ईयर में है। चेंज करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा बताओ। चेंज करना पड़ेगा। किसको टाइम चेंज करेगा, टाइम को चेंज करेगा, मंथ को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करेगा, किसको चेंज करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करेगा ना टाइम को चेंज करेगा, किसको चेंज करेगा, हाँ टाइम को चेंज। रेट ऑफ इंटरेस्ट को कौन लिखा, इसको टाइम को चेंज किया, कैसे चेंज, मंथ के बेसिस में। तो एक साल में कितना, ये 2 इयर्स है, तो 2 इंटू, अगर एक साल में 12 महीना होगा तो कितना हो गया, 24 मंथ्स। ये तो तुम लोग जानता है कि नहीं जानता है, ये तो तुम लोग कर सके या नहीं कर सकेगा। तो क्वेश्चन में जो वैल्यू पुट करेगा, जो सोल्यूशन जब हम लोग पुट करेगा, टी के जगह में टू पुट नहीं करेगा, 24 मंथ्स पुट करेगा। यही सिखाने का कोशिश कर रहा है, समझा है बात को? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, जैसे क्वेश्चन तुमको दे दिया है, एक और चीज दे दिया है। मान लो कि क्वेश्चन तुमको बोल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको दे के रखा हुआ है क्या में, रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको दे के रखा हुआ है 10% पर एनम। तो तुमको टाइम दे के रखा हुआ है 6 मंथ्स। क्या होगा, टाइम में क्या पुट करेगा, सिक्स पुट करेगा ना, क्या पुट करेगा बता। टाइम में हम सिक्स पुट करेगा ना कुछ और पुट करना है हमको, टाइम में हम सिक्स पुट करेगा या फिर कुछ और पुट करेगा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या पुट करेगा, देखो ये जो है पर एनम में है, तो क्या करेगा, एक साल में 6 महीना, 6 महीना लिखा है, तो क्या करेगा, इसको हम लोग क्या करेगा, 12 से डिवाइड कर देगा। तो 6 को हम 12 से डिवाइड कर दिया, 1 2, तो ये हो गया तुम्हारे पास में 2 इयर्स। तो ये ही बात करने का कोशिश कर रहा है। अगर कभी ईयर में है, मंथ में चेंज करना है तो इस तरीका से, ये तो तुम लोग को बेसिक समझ में आ गया होगा। मंथ में है, तुमको ईयर में चेंज करना है तो क्या करना होगा। हाँ, तो क्या करेगा हम लोग, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तुम लोग को। ये कॉन्सेप्ट किसके लिए नया था, कौन कौन ये फास्ट टाइम पर रहा है, कभी इतना डिटेल नहीं पढ़ा था इस सब चीज को। कौन कौन ये सब चीज फास्ट टाइम पढ़ रहा है कि कन्वर्ट करना है बोल के। समझ में आया बात को, कि सिंपल फॉर्मूला ही पुट नहीं करना होता है, ये सब चीज को देखना होता है। अभी तक तुम्हारा एग्जाम में जो क्वेश्चंस आया है वो इजी आया है, कभी कभी थोड़ा सा ट्वीट कर देगा तो तुम क्या करेगा। तो ये चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है ना। यूनिट मस्ट बी सेम, ये सब जगह सेम है, एसआई और सीआई। कहीं भी होगा तो क्या करेगा, यही काम करेगा। याद रखना किसको चेंज करना है, टाइम को चेंज करना होता है, किसके रेस्पेक्ट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। जनरली दोनों कॉमन ही होता है, पर कभी भी अगर अलग हो गया, कैसे किया है, कुछ नहीं किया दोस्त, क्योंकि हमको पता है महीना को ईयर में चेंज करना है। तो एक महीना में कितना, महीना को हम ईयर में से 12 से डिवाइड करेगा। अगर ईयर को मंथ में चेंज करना है तो हम लोग क्या करेगा, 12 से मल्टीप्लाई करेगा, एक साल में 12 महीना होता है। तो अगर हमको मंथ से ईयर में जाना है तो 12 से डिवाइड। अगर ईयर से, ये याद करने का चीज नहीं है, सोचने का चीज है, सोचो। ठीक है, समझ में आ गया। इस पेज को यहीं रखता है, अब हम लोग आता है नया पेज में। तो तुम लोग, अभी तुम लोग पूरा कॉन्सेप्ट सीख गया। अब तुम लोग को क्या चाहिए, अब तुम लोग को चाहिए फॉर्मूला, क्या चाहिए, फॉर्मूला। तो इसमें अभी 2 3 पॉइंट बाकी है। क्या बाकी है, चलो बताता है। देखो, अभी दोस्त को तुमने क्या कर दिया, दोस्त को तुमने, फिर दोस्त को प्रिंसिपल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, टाइम हो गया, तो क्या लगेगा, नेक्स्ट थिंग क्या हो जाएगा, नंबर 4 में सिंपल इंटरेस्ट आएगा, क्या आएगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट, अगर क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है तो सिंपल इंटरेस्ट, अगर क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहा है, तो एसआई क्या हो गया, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इसको लिखने मन नहीं है, सिंपल हो गया। नंबर 5 में क्या होगा, पैसा तुम उस दोस्त को वापस देगा कि नहीं देगा, पैसा तुम अपना दोस्त को वापस देगा नहीं देगा।
अगर धार लिया है तो देना पड़ेगा ना, चाहे आज दो चाहे 2 साल बाद दो, पर देना तो पड़ेगा। तो उसी को बोलता है हम लोग अमाउंट, जो पैसा हम लोग वापस कर रहा होता है। क्या बोलता? अमाउंट। तो अमाउंट को हम लोग ए से डिनोट करेगा। अमाउंट क्या है? जो पैसा तुमने लिया था प्लस इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा से लिख लेता हूँ। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। अच्छे से लिखो तो कैसे हो जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट कैसे निकल गया? सिंपल, जो पैसा लिया था, प्लस एस आई सिंपल इंटरेस्ट। ये बहुत ही बेसिक चीज तुमको हम सिखा दिया। अभी तुम लोग को लगा होगा कि तुमको ये तो पहले से पढ़ते आए हैं, लेकिन तुम ये बहुत कोई ये चीज नया पढ़ा होगा। यही सब थोड़ा थोड़ा चीज को सीखना है, एक ही बार पढ़ो ना, 10 बार क्या पढ़ना है। चलो ठीक है, अब आता है नया कॉन्सेप्ट में। क्या में आएगा? फॉर्मूला में आएगा। किस में आएगा? फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला कैसे बना देखता है। इसका एक फॉर्मूला बनता है, दैट इज पी इंटू आर इंटू टी। अभी फॉर्मूला तो यही रहता है, लेकिन इसको हम लोग 100 से डिवाइड भी करता है। क्या करता है? 100 से डिवाइड करता है। ये 100 से डिवाइड करने का पीछे का रीजन समझ में आता है? 100 से क्यों डिवाइड किया है? कोई बताएगा? कोई गेस करेगा? 100 से क्यों डिवाइड किया है? कोई गेस करेगा क्या? कोई गेस करेगा 100 से क्यों डिवाइड किया है? जैसे ऐसे गेस मारो, तुक्का मारो। हाँ, क्यों किया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए किया है। यस। तो क्या होता है, जैसे तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट देके रखा हुआ 5%। तो हम लोग परसेंटेज में क्या सीखता है? परसेंटेज में सीखता है कि ये परसेंटेज सिंबल को गायब करने के लिए 100 लिखना पड़ता है। तो हम लोग ये एसआई में हम लोग 5% को सिर्फ 5 लिखता है, यहाँ में हम लोग सिर्फ 5 लिखता है। ये 100 जो है ना, हम लोग पहले से लिख के रखा हुआ है इसके लिए। तो जरूरत नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो 5% है उसको तुम कन्वर्ट करो। परसेंटेज में तो कन्वर्ट करना पड़ता है, पर इसमें कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज पहले से तुम वो चीज को फॉर्मूला में लिख के रखा हुआ है। तो इन फ्यूचर जब हम पढ़ाएगा तो गलती से भी कोई ये कन्वर्ट मत कर देना। आर का वैल्यू 5%, सर 5% मतलब 5/100, हम तो परसेंटेज में सीखा था ऐसे। नहीं बुद्धू। ठीक है, फॉर्मूला में पहले से तुम 100 लिख के रखा हुआ है। गेटिंग ना? चलो, तो ये एक पहला फॉर्मूला हमारे पास में आ गया। अब इसी फॉर्मूला को क्या करेगा? थोड़ा सा एक्सपांड करेगा। कैसे करेगा? अगर हमसे कोई पूछेगा कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये एसआई जो है, ये प्रिंसिपल हमको निकालना है। तो ये वैल्यू वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये यहाँ में इंटू हो रहा है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। वही काम कर दो। एक ही फॉर्मूला सिर्फ याद करो, बाकी सबको क्या करो, या अपने आप बनाना शुरू करो। तो क्या हो जाएगा? एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय आर इंटू टी। किसी को भी तकलीफ है यहाँ तक? किसी को भी तकलीफ है आप में से? एक भी इंसान को तकलीफ है यहाँ तक? बिकॉज अभी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ना शुरू हो रहा है अभी हम लोग। ठीक है, जहां भी किसी को तकलीफ होगा तो बताएगा। हाँ, तो फॉर्मूला तुमको क्या याद रखना है? फॉर्मूला तुमको यही याद करना है, बाकी सबको खुद कन्वर्ट करना सीखना है। अगर तुमसे गलती से कोई पूछ देगा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कुछ नहीं है, फॉर्मूला वही रहेगा। एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू टी। अगर कोई तुमसे क्या पूछ देगा, तुमको टाइम पूछ देगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय आर इंटू पी। तो ये बात को दिमाग में बैठा लो कि फॉर्मूला कैसे बनता है। फॉर्मूला कैसे बनता है ये दिमाग में बैठा के रखो। ठीक है, क्लियर हो गया तक कॉन्सेप्ट? बोल भाई। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, कॉन्सेप्ट जितना बताया ऊपर याद रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट इतना ही है। अब ये बताओ, क्या हम शॉर्टकट पूरा अभी सिखाऊं पहले, ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूं फिर शॉर्टकट सिखाऊं? तुम बताओ, क्या कुछ दो चार क्वेश्चन सॉल्व कर लूं? चलो, तो क्वेश्चन हम लोग पीवाईक्यू ही सॉल्व करेगा, बिकॉज पीवाईक्यू इतना बेसिक बेसिक आया है कि उसी से हम लोग को कुछ ना कुछ सीख ही जाएगा। हम बस टी का फॉर्मूला, हम गलती, ओ ओ टी का फॉर्मूला में गलती लिख दिया ना। सॉरी 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 सॉरी। इट इज पी। थैंक यू। ठीक है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेता है, सही है। पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, पी इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 बाय आर बाई टी। आर का वैल्यू पी इंटू आर। हाँ, अभी तो ठीक किया, ठीक है। अभी ठीक है। तो ये चार फॉर्मूला हमारे पास में हो गया। टी का यूनिट हमको मालूम पड़ गया। एसआई में इतना ही है। अब तुम जितना भी टफ क्वेश्चन होगा तुम सोल्व करने के लिए रेडी है। एक और चीज,
एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट तुमको समझा रहा हूँ। SI CI के क्वेश्चन में एक नोट लिख लो भाई। क्या नोट लिख लो? जब भी लेट लेगा, जब भी जब भी लेट लेके सोल्व करेगा, लेट लेकर सोल्व करना है, तो क्या करेगा? 100 लेगा। कितना लेगा? 100 लेगा, मतलब 100 लेना है। हम लोग अगर कभी मानेगा कि ऐसा ही प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपया मानेगा। जैसे प्रॉफिट लॉस में 100 माना था ना, तो उसी तरीका से हम लोग क्या मानेगा, 100 लेके सॉल्व करेगा। ये मतलब कि मान लो कभी तुमको पैसा नहीं दिया है, उस जगह में हम क्या क्या मानेगा, प्रिंसिपल को 100 मान के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेगा, हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। कभी तकलीफ नहीं होगा, तुम अलग कुछ नहीं लेगा, 100 लेके इस पे भी हम सिखाएगा। इतना याद दिमाग में रहेगा, जितना हम पढ़ा दिया उतना दिमाग में रहेगा। चाहे आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, चाहे आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ रहा है, एसआई का सबसे बेसिक यही है। एसआई का सबसे बेसिक यही है। अब हमको क्या करना होगा? अब हमको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो। अब देखता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन सोल्व करेगा। सबसे पहले क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, नंबर 1 क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहा है। सारा PYQ है, उसी को सोल्व करने जा रहा है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹55,000 फॉर 1 ईयर एट 5% पर एनम। एक बार समझता है तुमसे पूछ क्या रहा है। तुमसे पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट बताओ ऑन रुपीज कितना, 55,000। तो ये क्या हो जाएगा इस रुपया पे? तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा प्रिंसिपल कहलाएगा। ठीक है, 1 ईयर के लिए तो ये क्या कहलाएगा, ये टाइम कहलाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5% पर एनम लिख के रखा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना हो गया तुम्हारे पास में, 55,000। तुम्हारे पास में टाइम कितना हो गया, 1 ईयर हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया तुम्हारे पास में, 5% पर एनम। हर एक चीज देखो, टाइम का यूनिट ईयर, ये भी एनम, कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो सिंपल काम है, दोनों कॉमन है। तो क्या करेगा, फॉर्मूला लगाएगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P/R/T/100। क्या कर दिया, T/100। वैल्यू कितना हो गया पी का, पी का वैल्यू हो गया 55,000। आर का वैल्यू हो गया 5, टी का वैल्यू हो गया 1, डिवाइड बाय 100। ये तुम्हारा PY का क्वेश्चन है, कितना बच्चा वाला क्वेश्चन है। तो वैल्यू कितना हो गया, 55 × 5 कितना होता है दोस्त, 55 × 5 कितना होता है, हमको नहीं पता। 5 × 5 25 का 5 हाथ में 2, तो 5 × 27 27 और वैल्यू 0। तो वैल्यू कितना हो गया, दिस इज योर सिंपल इंटरेस्ट, ऑप्शन ए। वेरी गुड, कॉन्सेप्ट क्लियर, कहानी खत्म, आगे मूव ऑन कर रहा है। कोई तकलीफ किसी को भी, किसी भी सिंगल पर्सन को तकलीफ है इसका? ठीक है भाई, आगे मूव करता हूँ। ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसी को तो समझाने के लिए हम लोग काम किया था। इसी क्वेश्चन को सीखना है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी तुमको क्या देखना है, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तुमसे पूछ रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹10,000। 10,000 पे कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा, 426 वीक्स एट एट 6% पर एनम। लो, तो तुमको देखता है तुम्हारे पास में प्रिंसिपल कितना देकर रखा हुआ है। प्रिंसिपल तुम्हारे पास में है 10,000 रुपया। तुम्हारे पास में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% पर एनम है। और टाइम जो है कितना देकर रखा हुआ है, 26 वीक्स। अब खत्म कहानी। क्या बता, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का यूनिट दोनों चेंज हो रहा है ना, सेम है ना, मैच कर रहा है, बता दो। सेम है ना, अलग है? सेम है, अलग है, डिफरेंट है ना। तो किसको चेंज करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को ना टाइम को? किसको चेंज करेगा बताओ अभी, हर कोई कमेंट करो। रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करेगा ना टाइम को चेंज करेगा? क्या से डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा इंटू करेगा, डिवाइड करेगा इंटू करेगा, क्या से करेगा, क्या से करेगा, 12 से करेगा, 7 से करेगा? दिमाग का दही नहीं करेगा कोई भी। वीक, एक साल में कितना दही होता है, दही पूछ रहा है। एक साल में कितना वीक होता है? हाँ, एक साल में कितना वीक होता है, एक साल में। एक साल में कितना वीक होता है, हाँ वीक, तो 52। देखो ना, ये वीक है, छोटा है ना साल से, तो इसको चेंज करना होगा। तो एक साल में 52 वीक्स होता है नॉर्मली। तो हम लोग क्या करेगा, 26 को
52 से डिवाइड कर देगा तो वो ईयर में चेंज हो जाएगा। 26 1 जा, 26 2 जा, तो वैल्यू कितना हो गया? 1/2 ईयर्स। अब समझ में आ गया? 1/, नहीं 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 नहीं, 20 मंथ इंटू वीक्स नहीं, ऐसे गलती लिख रहा है, ऐसे नहीं लिखेगा। सिंपल करेगा ना, इतना रोने का काम क्यों है? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अभी चीज को समझा है? क्वेश्चन अपने आप इजी हो गया कि नहीं हो गया? क्वेश्चन इजी हो गया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में घुस जाए कि कन्वर्ट टाइम को चेंज करना होता है रेस्पेक्ट के टाइम से, रेट ऑफ इंटरेस्ट के टाइम हिसाब से, तो कॉन्सेप्ट कितना इजी हो गया। अब आराम से ऐसा ही निकालो, निकालो ऐसा ही। चलो निकालते हैं। तो हमको चाहिए एसआई। एसआई का फॉर्मूला हो गया, दैट इज पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। पी का वैल्यू हम पुट कर देगा। अब मेरा बात को ध्यान समझना, वीक होने से ऑलवेज 50, हाँ दोस्त, वीक होने से 52 से ही डिवाइड करेगा अगर वीक से ईयर में चेंज करना है तो। और अगर ईयर से वीक में चेंज करना होता है तो मल्टीप्लाई करेगा। हाँ ओपो, अगर ईयर से वीक में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करेगा, वीक से ईयर में चेंज करे तो डिवाइड करेगा, सिंपल। तो पी का वैल्यू कितना? पी का वैल्यू हो गया 10,000। आर का वैल्यू कितना? आर का वैल्यू हो गया 6। और तुम्हारे पास में टाइम का वैल्यू कितना हो गया? 1/2। और फिर इसको हम डिवाइड कर देगा 100 से। वैल्यू पुट करते समय गलती पुट नहीं करेगा कोई भी, देखो कैसे पुट करता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 से कट गया 3 टाइम्स, तो वैल्यू कितना आ गया? 3 × 100, 300 रुपया। 300 रुपया। हम कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, परफेक्ट कर रहा है। ये क्या हो गया? ये तुम्हारा ऐसा ही हो गया। कभी कभी रुपया देख के लगता है इतना कम, 300 में तो आजकल कुछ नहीं मिलता। ठीक है। ऐसा ही कितना हुआ? 300 रुपया हुआ कि नहीं हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब कभी भी ऐसा कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन आएगा, थोड़ा शांति मन से थोड़ा दिमाग लगाओ हल्का सा। किसको चेंज करना है, फॉर्मूला वैल्यू पुट करना है, किसी को भी तकलीफ हो रहा है क्लास में अभी तक? अगर हो रहा है तो कमेंट करो। ये तुम लोग खुद से कर लेगा, ये तुम्हारा होमवर्क होगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, रुपीस इतना है 4 साल के लिए पर एनम, कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना है, खुद से कर लेगा। ठीक है। एट व्हाट टाइम। अब क्वेश्चन जो है, अब टाइम पे है क्वेश्चन, इसको हम अभी क्लास में कराएगा। सुनो क्या लिखा है। एट व्हाट टाइम विल रुपीज 35,000 अमाउंट टू रुपीज दिस मच एट दिस परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट लिखा है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं लिखेगा तो भी सिंपल इंटरेस्ट का है। जब तक कंपाउंड वर्ड क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन जो है सिंपल इंटरेस्ट का ही होता है। वापस से कॉमेंट कमेंट बोल रहा हूं, जब तक क्वेश्चन में कंपाउंड वर्ड नहीं है तब तक वो क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का ही है। समझ में आ गया? चलो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट लिखो या ना लिखो। चलो इसमें क्या है, एट व्हाट टाइम, टाइम कितना लगेगा हमसे वो पूछ रहा है। विल रुपीज इतना, ये रुपया कितना बन जाएगा? इतना बन जाएगा। तो तुमको ये क्या है, ये तुम्हारे पास में अमाउंट है। ठीक है। ये क्या है? प्रिंसिपल है। पढ़ते समय गलती मत करो, सीखो। और ये क्या है? ये तो देख के मालूम पड़ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तुमसे क्या पूछ रहा है? तुमसे पूछ रहा है टाइम कितना लगेगा। और तुमको देकर रखा हुआ है अमाउंट, तुमको देकर रखा हुआ है 35,000। प्रिंसिपल तुमको देकर रखा हुआ है 45,500। और तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट देकर रखा हुआ है 7.5% पर एनम। एक क्वेश्चन का ऑप्शंस में ईयर 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 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ईयर में, मतलब कोई कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। अब ये बताओ कि टाइम का फॉर्मूला क्या लिखाया था। पहले फॉर्मूला लिखता है, टाइम का फॉर्म लिखाया था। फॉर्मूला लिखाया था हम लोग SI × 100 डिवाइडेड बाय P × R। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P हमारे पास में है, R हमारे पास में है। तुमको टाइम निकालना है, क्या नहीं है? SI नहीं है। SI कैसे निकलेगा? अरे दोस्त, तुमको तो हम सिखाया था कि नहीं सिखाया था? तुमको सिखाया था कि अमाउंट अगर दिया हुआ है, तुमको पता है कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो हम यहाँ से सिंपल काम है, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, होगा कि नहीं होगा? बेसिक सा पॉइंट है। ये तेरा रुपया था, वो उल्टा लिख दिया ना हम, उल्टा लिख दिया ना लिखते समय, सॉरी। हाँ,
ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। हम लिखते समय गलती लिखा था, इसको ठीक करो। बोला तो सब कुछ सही, लेकिन लिखते समय गलती किया। हाँ, ठीक है, प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। और तुमको क्या चाहिए, इतना रुपया था वो इतना रुपया बन जाएगा, तो बाकी एक्स्ट्रा जो बढ़ गया वो क्या था? सिंपल इंटरेस्ट था कि नहीं था? सिंपल इंटरेस्ट था कि नहीं था? हम बोलते बोलते में लिखने में उल्टा कर दिया, कुछ नहीं कॉन्सेप्ट किसी को। अच्छा, कोई भी क्लास में कंफ्यूज हुआ क्या? कोई भी क्लास में कंफ्यूज हुआ क्या? कोई भी क्लास में कंफ्यूज हुआ क्या? हाँ, नहीं बात चलेगा, क्योंकि ह्यूमन एरर होता है कभी कभी। चलो, क्योंकि हम बोल समझाने में इतना लीन हो गया था, लाइक इट्स ओके, चलो। तो प्रिंसिपल, तेरा इतना रुपया था वो इतना तुमको बन जाए, मतलब सिंपल सा बात है। तो चेंज हुआ क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। तो ये हल्का सा सेंस ऑफ ह्यूमर लगा के तुम क्या निकाल लेगा? सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेगा। यही तुमको करना था इस क्वेश्चन में। तो चलो, सिंपल इंटरेस्ट निकालता है। तो कितना हो जाएगा? 45,500 माइनस 35,000, वैल्यू कितना हो जाएगा? 15,500। तुम्हारा क्या होगा? 15,500 क्या होगा तुम्हारा? ये तुम्हारा क्या होगा? 15,500 क्या होगा तुम्हारा? 15,500 क्या होगा? माइनस तो ठीक किया ना हम? माइनस तो ठीक किया कि नहीं किया? हाँ, वही तो हम देख रहा था। तो वैल्यू कितना होगा? ये होगा तुम्हारे पास में 10,500। वेरी गुड, 10,500। ठीक है। ऐसा सिली सिली जगह में फंसना मत। चलो भाई, वैल्यू पुट करता है, तो ये होगा 10,500 इंटू 100। पी का वैल्यू हम लोग पुट करेगा। पी का वैल्यू कितना पुट करेगा? 35,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7.5 है। एक काम करूँ क्या? क्या 75/10 लिख लूं? 75/10 लिख दूं? बोलो। मैथ्स तो मेरा हाथ का खेल है ना। 75/10 लिख दूं? किसी को कंफ्यूज हो रहा है 75/10 क्यों लिखा है? बिकॉज 7.5 डेसिमल है। अब अगर डेसिमल लिखता है तो क्या होता है, तो कभी कभी तकलीफ लगता है मल्टीप्लाई इंटू करते समय। तो हम 75 को 75, 7.5 को 7/75/10 लिखने में कोई तकलीफ है? किसी को भी तकलीफ है? होना भी नहीं चाहिए। और जिसको तकलीफ है वो सीख जाओ, ऐसे लिखना चाहिए बोल के। जिसको तकलीफ है वो सीखो कि ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये जीरो से जीरो खत्म हो गया, इजी हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो खत्म हो गया हमारे पास में। हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? अब तुम 5 से काटते जाओ, 5 से कटेगा, जिससे काटने मने काटो ना। हमको क्या पता, काटो इसको। तो कितना आएगा तुम्हारे पास में? ये तुम्हारे पास में देखो, अभी तुमको एक हम मैथ्स करने में बहुत अच्छा है। चलो, 35 से कटेगा। 35 से कटेगा, 35। 35 300 से कटेगा नहीं कटेगा, बता। 35 300 से कटेगा नहीं कटेगा? 35 300 से कटेगा नहीं कटेगा, हाँ या ना? कटेगा। अब ये 25 से काटो। 25 से काटने से कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? तुम लोग का आंसर कितना आ रहा है? तुम लोग का आंसर कितना आ रहा है? 75 से 300 कटेगा नहीं कटेगा, बता। 75 से कटेगा, 25 से कट गया 3 टाइम्स, 25 से कटेगा तुम्हारे पास में। ये हो गया 1 टाइम्स, और ये तुम क्या करना है यार, इतना सोचने का क्या होता है? 25 से डायरेक्टली काटो ना, 25 से तो कट ही जाएगा। 25 से कटेगा तुम्हारे पास में 1 टाइम्स, और यहाँ में कितना बचेगा? 5, और ये तो 2 टाइम्स। 3 से करिए तुम्हारे पास में 4 टाइम्स। तुम्हारा इतना काटा काटी में क्यों टाइम नुकसान कर रहा है पता नहीं। क्योंकि तुमको सिखाना है इसलिए। काटने में इतना टाइम क्यों नुकसान लगा रहा है पता है? कि तुमको सिखा सकूं कि कैसे निकालता है, कैसे काटता है। छोटा मोटा चीज को करने से क्या होगा? तुम्हारा मैथ्स और स्ट्रांग होगा, पर क्या होता है, मेरा इंटू स्लो हो जाता है। क्योंकि बोलना भी पड़ता है और लिखना भी पड़ता है। चलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक? 25 का इंटू यूज किया, डेसिमल को चेंज किया, छोटा मोटा चीज को फिक्स किया, कि हम लोग क्या हो गया, थोड़ा फास्ट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़े। एक नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूं, किसी को तकलीफ है यहाँ तक? आगे मूव करूं? और एक इंफॉर्मेशन है, हम लोग का विवेक विहार में एक ऑफिस खुल गया है, मतलब खुल खुल जाएगा बहुत दिन से। जनरली वो हम लोग के लिए स्कूलिंग के लिए एक सेंटर खुल रहा है। और किसी को भेजना हो तो भेज सकेगा, अच्छा फैकल्टीज होगा।
किसी को भी स्कूलिंग के लिए हम लोग बाद में टीचर भी हायर करेगा होगा तो बताएगा, लेकिन आप लोग तो जॉब लेके जाओ, हम वही चाहेगा। ठीक है, चलो। तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अगेन से ये ट्राई करो, तो अभी इस क्वेश्चन को ट्राई करो, पर उससे पहले एक चीज को सिखा देगा। ये क्या है, ये किस फ्रैक्शन में है, ये किस फ्रैक्शन में है, ये किस फ्रैक्शन में है, क्या करना है इसको। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको देकर रखा हुआ है 62/3%। क्या करेगा इसको, मिक्स से क्या करेगा, नॉर्मल फ्रैक्शन में लेके आएगा। तो 6 × 3 18, 18 + 2 20, 20/3%। ये हो गया तुम्हारा एक्चुअली में, इसको तुम वैल्यू पुट करेगा। हाँ क्या है, एट। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एट व्हाट टाइम सम ऑफ रुपीज, इतना इतना सम मतलब ये प्रिंसिपल है, अमाउंट टू दिस, वही वापस यहाँ से क्या निकाल लेगा, ऐसा ही निकाल लेना। रेट दिस एस आई, क्या यहाँ में कहीं पर एनम लिखा है, बता तो। रेट ऑफ इंटरेस्ट में कहीं में पर एनम लिखा है कि नहीं लिखा है, बता। क्वेश्चन में कहीं भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से पर एनम लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ या ना। लिखा है, नहीं लिखा है, क्या मानेगा। अगर नहीं लिखा है तो हम इसको क्या मानेगा, क्या मानेगा। नहीं लिखा है तो हम क्या मानेगा, पर एनम ही मानेगा। पर अंजुम अंजुम अपना नाम लिख रहा है क्या, ठीक है, पर एनम ही मानेगा। वेरी नाइस, ठीक है। तेरा कीबोर्ड बता रहा है कि तेरा नाम अंजुम है, या फिर तेरा कोई दोस्त है इसका नाम अंजुम है, आई डोंट नो एम फोर। ठीक है चलो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास में। तो तुम्हारे पास में क्या है, सम मतलब प्रिंसिपल तुमको देकर रखा हुआ है 2700। तुम्हारा अमाउंट हो जाता है कितना, 3240। तो एस आई कितना हो जाएगा, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 3240 माइनस 2700। माइनस करने से कितना होगा दोस्त, 240 + 300, दैट इज 540 रुपीज। ये ऐसा ही होगा कि नहीं होगा, ऐसा ही 540 होगा कि नहीं होगा, ऐसा ही 540 होगा ना, ये बता पहले। ऐसा ही 540 होगा कि नहीं होगा, होगा। वेरी नाइस। चलो भाई, तुमको टाइम चाहिए, तो टाइम का फॉर्मूला कितना आ रहा है तुम्हारे पास में, इंटू SI × 100, SI × 100 डिवाइड बाय P × R। सो बेसिकली SI का वैल्यू 540 × 100, P का वैल्यू कितना है हमको भी नहीं पता, P का वैल्यू कितना है भाई, 2700। फिर यहाँ में तुम्हारे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20/3। कटा कटी करेगा दोस्त, तो 3 से कटेगा तुम्हारे पास में 900 टाइम्स, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 9 × 1 = 9 किधर से कटता है भाई, 9 का कितना, 9 × 6 होता है, 2 से कट गया तुम्हारे पास में 3 टाइम्स, तो 3 इयर्स। टाइम हो गया तुम्हारे पास में 3 इयर्स। क्या सीखा है इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से ये सीखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या में दिया है, नहीं दिया है, फिर भी क्या मानेगा इसको, पर एनम मानेगा। ये सीखा है इस क्वेश्चन से। और क्या सीखा, मिक्स फ्रैक्शन से ऑलवेज मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो, ये दो चीज सीखा है क्वेश्चन से। हूँ, मेरा दिमाग अब खराब हो रहा है। सेम क्वेश्चन, ये होमवर्क है। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। तो सिंपल इसका बेसिक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अभी क्या है ये, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर ऑफ नंबर ऑफ ईयर, फाइंड द नंबर ऑफ। चल तो ये क्वेश्चन पड़ेगा, इस क्वेश्चन को पढ़ो तो। क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन, बता दो। ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बता दो पहले, हमको सबको कमेंट करके बताओ ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बताओ बताओ। हम सोल्व नहीं करेगा, तुम लोग ही करेगा, हमको बताओ कि इसमें पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है इसमें। टाइम पूछ रहा है, प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है इसमें बता दो, प्रिंसिपल कितना दिया है इसमें, 1500। और अमाउंट, अमाउंट 1500। सेंटेंस में कहीं भी नहीं लिखा है प्रिंसिपल, लेकिन चीज को समझो। फाइंड द नंबर ऑफ ईयर, कितना साल लगेगा, द अमाउंट ऑफ रुपीज 1500 विल बी ग्रो इनटू दिस मच।
इतना रुपया इतना बन जाएगा, मतलब ये क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, और ये क्या होगा, अमाउंट हो जाएगा। ये छोटा छोटा चीज को समझो, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या में है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये सब कुछ में क्या हो गया, ये ईयर में है, सब कुछ क्या है, परिणाम में है, ये ईयर में है। कोई कन्वर्जन जरूरत नहीं है। सेम क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सोल्व कर लेगा। क्यों करेगा, अभी करो। बताओ इसका आंसर कितना होगा। ऐसा ही कितना होगा, ऐसा ही, ऐसा ही, ऐसा ही कितना होगा, ऐसा ही कितना होगा, ऐसा ही। सिंपल इंटरेस्ट, 15,000 से 1,500 गायब करने से कितना बचता है, 13,500 बचता है। तुम्हारे पास में क्या देके रखा हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देके रखा हुआ है, 15% देके रखा हुआ है। टाइम निकालो भाई, टाइम टाइम जल्दी निकालो। कौन फास्ट निकालेगा देखता है। हम मैथ्स नहीं करने वाला रहे अभी, तुम लोग खुद से करेगा। ये बाद में पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इतना बेसिक चीज पढ़ रहा था ना आज हम लोग। अगर ऐसे पढ़ाएगा ना तो 3 महीना चाहिए पढ़ाने के लिए, एटलीस्ट मिनिमम 3 मंथ्स। तब जाके पूरा कोर्स एकदम प्यार से खत्म हो जाएगा, उसका फिर पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास में टाइम का है, एक टॉपिक को पढ़ाने में 4-5 घंटा लग रहा है। क्या निकालना बोल रहा है इस क्वेश्चन में। द प्रिया यूनिवर्स, द प्रिया कल, अभी से सैटरडे क्लास भी लेगा, हाँ, तो थोड़ा टाइम मिल जाएगा हम लोग को। द प्रिया इन्वेस्टेड ₹6,000 फॉर 3 years एंड रिसीव 1,880 एज इंटरेस्ट। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तुमको पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें। तो सबको ही निकालना ट्राई करो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमसे पूछ रहा है, तुमको देकर रखा हुआ है, प्रिंसिपल कितना है, वो इन्वेस्ट किया था 6,000 रुपया, और उसका टाइम कितना लगा, 3 साल के लिए। और और कितना उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला 1,080 रुपीज का सिंपल इंटरेस्ट था। इतना इजी क्वेश्चन हो गया। तो हमको क्या चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। फॉर्मूला क्या हो गया, SI × 100 डिवाइड बाय P × T। सो SI का वैल्यू हो गया 1080 × 100, और P का वैल्यू कितना होगा दोस्त, P का वैल्यू होगा 6,000 रुपीज, और टाइम की मान होगा, टाइम टू 3 होगा, नहीं 3 होगा। काटो अभी, काटो भाई, हमको नहीं आता काटा काटी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया। काट काट काट। 3 से काटेगा, 3 से कटेगा तुम्हारे पास में 3 3 9, और ये 6 से कट गया। फिर तुम्हारा क्या से कटेगा, 6 से कटेगा तुम्हारे पास में 6 टाइम्स। तो वैल्यू कितना हो गया, 6%। मेरा तो 6% आया है, तुम लोग कितना आया है, तुम लोग कितना आया है। सक गया तो तुम लोग। चलो, कल थोड़ा कुछ नया सीखेगा, और फिर आगे मूव करेगा। होपफुली तुम लोग का बेसिक स्ट्रांग हो गया होगा। अब कभी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में अभी क्वेश्चन टफ भी आएगा तो तुम थोड़ा दिमाग लगाने के लिए रेडी है, और कल और सीख जाएगा। कल थोड़ा सा
टफ टफ क्वेश्चन भी सीखेगा। सिंपल इंटरेस्ट में ज्यादा क्वेश्चन टफ नहीं होता है। बस थोड़ा क्यों हम लोग बेसिक से शुरुआत करता है, इसलिए करता है कि हम लोग का दिमाग सही से काम करे आगे ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते समय तक सिंपल इंटरेस्ट पूरा क्लियर रहे बोल के। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।